जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिग बैंड अलायंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है उसके बारे में। और इस तैयारी से पाकिस्तान में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। और आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जो आतंकी फंडिंग करती है, आतंकियों को पालती है, सब कुछ वही करती है, उसके आमदनी का एक बड़ा जरिया जो है वो ड्रग्स की सप्लाई है, ड्रग्स तस्करी है। दाऊद इब्राहिम से लेके बड़े बड़े गिरोह जो पाकिस्तान में हैं, वो पूरी दुनिया में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और भारत में भी बड़े पैमाने पे ड्रग्स भेजे जाते हैं। अफगानिस्तान में आपको पता है कि अफीम की खेती होती है, पाकिस्तान में आके उसका वो ड्रग्स में अफीम वो उसको बनाया जाता है, हेरोइन वगैरह उसको परिष्कृत किया जाता है और उसके बाद एक संगठित गिरोह कार्टेल है जिसके द्वारा भेजा जाता है। और एक और रास्ता है जहां से भारत में आता है ड्रग्स, और वो है म्यांमार का, पूर्वोत्तर भारत से होते हुए आता है। और म्यांमार का जो ड्रग्स है वहां भी जो भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पे अभी लॉलेसनेस की स्थिति है, कानून व्यवस्था नहीं है, सेना जो म्यांमार की हट चुकी है वहां से, और वहां बड़ा गिरोह काम करता है। और वहां से बंगाल की खाड़ी होते हुए बड़े पैमाने पर ड्रग्स भेजा जाता है। पूरी मैपिंग हो चुकी है और अंतिम जो है कभी भी उसके खिलाफ जो है सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया जा सकता है। तो ये अगर पूरे इस स्थिति को समझें, अमित शाह का जो पूरा प्लान है ये समझें, तो जो आतंकी फंडिंग का जो सबसे बड़ा जरिया था पाकिस्तान का, वो खत्म होने वाला है। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में स्ट्राइक हुआ वो तो 2 दिन के लिए था, भारत ने अपनी क्षमताएं दिखा दी, आतंकियों को घुस के मार दिया। जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक था वो सीमित दायरे में था, लेकिन अगली जो स्ट्राइक है ड्रग्स कार्टेल पे, वो आईएसआई का पूरा फंडिंग का स्रोत सुखा देगा। और वो अगर स्रोत सूख गया तो फिर समझिए कि आतंकियों की फंडिंग अब कहां से होगी। ये जो जैसे मोहम्मद हैं, लश्कर तैयबा हैं, ये तमाम जो बड़े बड़े आतंकी, इतने बड़े बड़े उनके जो है अड्डे चलते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, उसके लिए खर्चे कहाँ से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और सरकार यही कर रही है कि उनका जो स्रोत है फंडिंग का उसको खत्म करो। तो दरअसल जो प्लानिंग है, जो भी रूट तैयार हुआ है, मैं उसको प्लान आपको बताता हूं कि 3 जगह से जो ड्रग्स आ रहा है। एक तो पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में जो ड्रग्स भेजा जाता है ड्रोन के थ्रू, आप जानते हैं कि कितने ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते से ड्रग आते हैं, जो आपको पता है कि किस ढंग से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग एक साथ पकड़ा गया था और उसमें लगभग 45-46 लोग जो है अरेस्ट भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें कार्रवाई उसमें हुई है, चार्जशीट हुई है, सब जेल में है। और तीसरा म्यांमार का रूट है और जिसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी आपने पिछले दिनों 1-1.5 महीने पहले सुना होगा कि हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसने 10,000 करोड़ से ऊपर का ड्रग जो है वो बंगाल की खाड़ी से एक जो नाव में जा रहा था उसको जब्त किया था। तो अब जो है पूरी मैपिंग हो गई है कि ये ड्रग्स भारत में जो आता है, ये तो बाहर जा रहा है वो तो हो ही रहा है, भारत में जो आता है वो कौन कौन से बड़े कार्टेल हैं, ड्रग्स चलाने वाले गिरोह कौन कौन से हैं, संगठित गिरोह है जिनके बिल्कुल एकदम एक तय है कि कहां से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, छुपे छुपे वो भेजते हैं। उन पूरे कार्टेल गिरोहों की पहचान हो गई है। और जो शहर है, जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, यहाँ जो ड्रग्स सप्लाई होते हैं, यहाँ जो बड़ी पार्टियां होती हैं, बड़े लोग हैं, वहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई का भी एक पूरा तंत्र खड़ा है, वहाँ भी एक कार्टेल है, उनकी भी पहचान की गई है। और एनसीबी जो है वो पूरा लगा हुआ है। जो बताया जा रहा है वो ये कि पिछले 4-5 सालों में इस ड्रग्स कार्टेल तक पहुंचने के लिए सरकार ने पूरी रणनीति बनाई थी। इन ड्रग्स कार्टेल की पहचान करना, उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना इतना आसान काम नहीं था। थाने से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक
एक पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, आधारभूत संरचना तैयार हुई, जिसमें ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ जितने भी जानकारी मिलती है, सूचनाएं मिलती है, वो सब एक जगह एकत्रित होता है, उसका पूरा डाटाबेस तैयार हो रहा है और उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उसके लिए भी एक अलग से ड्रग्स के लिए एक मल्टी एजेंसी सेंटर बना दिया गया है, जिसमें ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी सूचनाएं हैं सब आती हैं और एक्शनेबल जो जानकारी होती है, सूचना होती है, उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होती है। यही नहीं, जो ड्रग्स के खिलाफ जो पकड़े जाते हैं, जो छूट जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए किया गया है। अब हर थाने में ड्रग्स की जांच के लिए किट दे दिया गया है। जो ड्रग्स की जांच के लिए जाता था, महीनों लग जाते थे उसकी रिपोर्ट आने में, कौन सा ड्रग्स है, कितना है, कैसे है, और उसके बाद चार्जशीट नहीं हो पाती थी उसके अभाव में और छूट जाते थे जमानत पे। अब वो नहीं होगा। दूसरी बात कि ऐसे ऐसे कानून को ढूंढा गया है जो पहले से मौजूद था, उनका उपयोग किया जा रहा है और ड्रग्स में जो फंसे हैं उनकी जमानत जो है वो मुश्किल हो गई है। तो ड्रग्स कार्टेल्स अभी कौन कौन है ये तो एनसीबी नहीं बता रहा है। एनसीबी ने पूरी की पूरी तैयारी की है। सारे एसटीएफ, जितने भी स्टेट के एसटीएफ हैं, वो सबको इसमें जोड़ा जा रहा है। सब एक साथ आ रहे हैं, सारे एसटीएफ लगेंगे। जो एसटीएफ स्पेशल जो टास्क फोर्स था, जो एंटी टेरर एक फोर्स सभी राज्यों ने बनाया था, क्योंकि आतंकी हमले होते थे। अब आतंकी हमले उतने नहीं होते हैं, आतंकी गतिविधियों पर रोकने में बिल्कुल सफलता मिली है। तो अब उनका उपयोग जो है आतंकी फंडिंग वाला जो ये ड्रग कार्टेल्स है, इस पे कार्रवाई के लिए हो रहा है। दूसरी बात कि सभी राज्यों से कहा गया है कि जो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है सेंटर का, उसकी तर्ज पे स्टेट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाए। सभी राज्यों में बन गया है। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल और केरल 2 राज्य ऐसे हैं जहां नहीं बना है, वहां सरकार कह रही है कि आप बनाओ जल्दी। तो ये सारा एसटीएफ जो सेंटर का एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और जो स्टेट का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये पूरे मिलके एक साथ सारे ड्रग कार्टेल्स पे हमला बोलेंगे और उनको आप देखेंगे कि किस ढंग से बड़े बड़े लोग जो इस कार्टेल्स को चलाने वाले हैं, आने वाले दिनों में आपको उनका चेहरा बेनकाब होगा। और अगर वो ड्रग्स कार्टेल पकड़े गए तो भारत में जो युवा ड्रग्स के ग्रस्त में फंस रहे हैं, न सिर्फ उन्हें मुक्ति मिलेगी, बल्कि आतंकी जो ड्रग्स की फंडिंग के कारण, जिसको नार्को टेरर कहते हैं, कि नारकोटिक्स से जो पैसे आते हैं उसके कारण उनकी फंडिंग होती है, उनकी भी फंडिंग सूखेगी। और वो भी अब भारत में उस ढंग से जो अभी आतंकी हमले करते हैं, कश्मीर में भी जो हो रहा है, वो ड्रग्स के कारण ही नार्को जो है वो टेरर फंडिंग ही हो रहा है वहाँ। और सरकार इस मामले में पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।